क्या हुआ? टेंशन में लग रहा है। अरे यार क्या बताऊँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग। यूट्यूब खोलो तो हर कोई यही कह रहा है, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। रास्ते पे निकलो तो बड़े बड़े होल्डिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, सिलेक्शन तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से ही होगा। अब समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, पता नहीं। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब मैं एक छोटा सा बच्चा किस किस बात का टेंशन लूँ? एग्ज़ाम का टेंशन, रिलेटिव्स का टेंशन, फैमिली का टेंशन, कोचिंग का टेंशन, रिंकी से 2 दिन बात नहीं हुई उस बात का टेंशन। अरे अरे अरे, असली प्रॉब्लम क्या है? रिंकी ने ब्लॉक किया या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, फिलहाल कोचिंग के बारे में कुछ बता सकता है तो बता। देख भाई, तू अकेला नहीं है, तू और तेरे जैसे कितनों का यही हाल है। इनफैक्ट मैं भी इस डिलेमा से गुजर चुका हूँ। हाँ, पर मैं अभी क्या करूँ पहले वो बताना भाई। बता रहा हूँ। तो देखो, मैं मानता हूँ नीट एक टफ एग्जाम है और प्रिपरेशन का फॉर्मेट मैटर करता है, 720% मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है आपका नेचर, आपका लर्निंग एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। और रही बात ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की, तो पिछले 2-3 साल माथा पच्ची करने के बाद आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर हेल्पिंग यू एट लीस्ट ऑन दिस टॉपिक। ड्रॉपर, फेलियर रहेगा। तो चलो साथ में शुरू करते हैं विथ फुल ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो भाई, सच यही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता, तो फॉर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के प्रोज और कॉन्स साथ में कंपेयर करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग के फायदों की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 बजट। जहां लोकल से लेके टॉप ऑफलाइन कोचिंग वाले 2 से 4-5 लाख तक की फी डिमांड करते हैं, आपको लगभग वही सेम कंटेंट 4-5 हजारों में भी मिल सकता है इफ यू चूज वाइजली। नंबर 2, घर का कंफर्ट। अब कंफर्ट बोलो या आलसीपन, लेकिन घर तो घर ही होता है। तो पलंग पे लेटे लेटे, सोते सोते, बनियान में या फिर खाते खाते घर का खाना भी मिलेगा। तो एक फैमिलियर इन्वायरमेंट में एक फ्रेंडली और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी पढ़ाई कंफर्टेबली कर सकते हैं। नंबर 3, और अब थोड़ा टेक्निकल, ऑप्शन ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड लेक्चर। हर एक की ग्रास्पिंग पावर और अटेंशन स्पैन सेम तो नहीं होता, तो अगर लेक्चर में कुछ मिस भी हो जाए तो पॉज, रिवाइंड, रिप्ले, हैविंग प्लेबैक स्पीड ऑफ 3x, 2x, 1x, 0.5x एडजस्ट कर सकते हैं और अपने पेस के अनुसार अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 4, एक्सेस टू टॉप फैकल्टीज विदाउट सिटी शिफ्टिंग। देखो, प्रिपरेशन में जितनी तुम्हारी मेहनत मैटर करती है, लगभग उतना ही मैटर करता है एक अच्छे टीचर का मिलना। और अब लगभग सभी टॉप एडटेक प्लेटफॉर्म पर रेप्यूटेड और एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल हैं विथ गुड रिजल्ट हिस्ट्री। तो getting a good teacher, enough content without leaving home, having the option to watch, rewatch, replay lecture with really affordable budget, online coaching really sounds good. Drawbacks of online coaching. नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस। अभी इस समय में डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है, एक फोन नोटिफिकेशन पूरा दिन गुड़ गोबर कर सकता है। मेरे बाबू ने खाना खाया सेम। नंबर 2, लेस प्रेशर। अकेले रहोगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा, और लेस प्रेशर लेके आता है लेस सीरियसनेस, जो कि तुम्हारी स्मूथ प्रिपरेशन के आड़े आएगा। नंबर 3, थोड़ा टेक्निकल, डाउट सॉल्विंग डिले। शायद अभी सभी टॉप टेक प्लेटफॉर्म के पास अपना अपना डाउट सॉल्विंग इंजन है, लेकिन तभी भी फर्क पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, नो पीयर प्रेशर कंपटीशन, जो कि लिमिटेड अमाउंट में ज़रूरी है आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो क्लास हो या इंस्टा रील, एक ही थंब से चेंज होगा और वहीं से दिक्कत शुरू होती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। नंबर 1, क्लासरूम इन्वायरमेंट, जहां आपको मिलेगा डिसिप्लिन जो आपकी प्रिपरेशन को नर्चर करता है। नंबर 2, इमीडिएट डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग ऑन द टाइम
एटलीस्ट ऑन द पेपर। नंबर 3, पीयर कंपटीशन और मोटिवेशन, जैसे कि हमने बात की, जो कि लिमिटेड अमाउंट में ज़रूरी होता है। एंड लास्ट नंबर 4, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाए, एक प्री डिसाइडेड प्रूवन प्लान के साथ चलना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। नंबर 1 एंड मोस्ट हेक्टिक, टाइम लॉस इन अ ट्रैवल। सच में कोचिंग, मेस, ट्रैवल, पीजी, ये सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है। नंबर 2, फिक्स शेड्यूल विथ लेस फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि शुरुआत के मोटिवेशन में ठीक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दम घुटने लगेगा। नेक्स्ट नंबर 3, हाई प्रेशर, कोचिंग इंडस्ट्री, टीचर्स, फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट, तेरा कितना आया, मेरा कितना आया, मतलब अगर किसी ने कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो समझ सकता है, और अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लो, अच्छी है। एंड लास्ट नंबर 4 एंड मोस्ट डिसाइडेड फैक्टर, कॉस्टली फॉर मेनी लाइक एवरी मिडिल क्लास फैमिली लाइक मी। और हाँ, ऑफलाइन कोचिंग में जाना मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना। अरे अरे तू कहाँ जा रहा है? तूने तो बोला मेंटली तैयार रहना होगा। हाँ तो फैन और रस्सी ले नहीं जा रहा हो क्या? क्यों? फैन गर्मियों के लिए है और रस्सी कपड़े सुखाने के लिए। क्यों, तुझे क्या लगा? कुछ नहीं यार, सच तो यही है, कोचिंग एक टूल है, वेपन नहीं। नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ फॉर्मेट ही नहीं, फोकस भी चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी चलेंगे, अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले अपने आप को समझो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, डिस्ट्रैक्शन हैंडल कर सकते हो और बजट का थोड़ा बहुत इशू है तो ऑनलाइन, और आपको स्ट्रक्चर रूटीन चाहिए, कॉम्पिटेटिव पीरिक प्रेशर हैंडल कर सकते हो और बजट मैनेज हो जाएगा तो ऑफलाइन इज बेस्ट फॉर यू। और बाकी कमेंट में बताओ तुम्हारा चॉइस क्या है। अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो वीडियो में मेंशन किए हुए प्रोज एंड कॉन्स का एक पर्सनल डिसीजन मेकिंग चेकलिस्ट बनाओ और खुद को समय दो, खुद को समझो और अपना डिसीजन खुद लो। और हाँ, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, वो तुम डिसाइड करोगे कि डिसीजन सही है या गलत। तो फाइनली तेरा डिसीजन क्या था, सही या गलत? क्या ड्रॉप वाला?